हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है इस सेशन के लिए। सो आइए देख लेते हैं। सो पीएचडी एडमिशन ये ब्राउचर है 2025-26 के लिए। सो टोटल हम लोग देख लेंगे कितना एलिजिबिलिटी मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, देन सीट्स कितना है, सभी डिपार्टमेंट्स में जो डिपार्टमेंट्स में अभी सीट्स निकाले जा चुके हैं। सो कितना करके सीट्स है सब कुछ देख लेंगे, डेट्स के बारे में देख लेंगे, सब कुछ अपडेट अभी हम लोग देख लेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहले इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं इस बार का क्या मतलब पीएचडी का। द फॉर्मेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑनलाइन होगा एंड द एप्लीकेंट मस्ट टेक ड्यू केयर व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म. So information provided by the applicant in his or her form shall not be changed. Change नहीं होगा या फिर बाद में correction window नहीं दिया जाएगा, ठीक है। The university shall not be liable for any mistake or error committed by the applicant. So ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बहुत लोगों का पहले ही मतलब मिस्टेक्स हो जाता है एंड बाद में सोचते हैं कि करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्लियरली बताया जा चुकी है। तो अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। And the applicants will have to mention their social categories like you are unreserved, SC, ST, OBC and EWS, उन पे आप लोगों को मार्क करनी पड़ेगी। एंड सब कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल कास्ट, द सोशल कैटेगरी मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड एट एनी लेवल. So every applicant must declare in the registration form if he or she has penalized by a court of law or if any disciplinary police action is pending against him or her. ठीक है। The applicant may apply for multiple subjects as per the eligibility criteria given in the admission browser. Each subject requires a separate application and payment will be and payment. ओके सो आप लोग मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी बहुत है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी है, तो आप लोग कर सकते हो अप्लाई। लेकिन आप लोग को सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा, सेपरेट पेमेंट भी करनी पड़ेगी। सो आइए देख लेते हैं पेमेंट के बारे में। सो यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है 600 रुपीज़। एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट जो जेआरएफ कैंडिडेट हो जाएगा उसके लिए होगा 600 रुपीज़ सेम। एंड SC, ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए होगा 300 रुपीज़। ध्यान रख लीजिएगा। अभी देख लेते हैं डेट्स के बारे में। सो स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सितंबर 25 से, ठीक है। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन सितंबर 25। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अक्टूबर 22, याद रख लीजिएगा। एंड लास्ट डेट ऑफ फी डिपोजिशन एंड फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन सेम डेट अक्टूबर 2022, अक्टूबर 22। ओके सो अभी देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या क्या होगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सो इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लैंस, ऑल एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फॉर द सेशन 2025-26 इन द सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन सेक्शन 4 हम लोग देख लेंगे, शैल हैव टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन conducted by the National Eligibility Test, National Testing Agency for PhD, NET और JRF प्रोग्राम। सो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट पर के यही दिख रहा है कि यहाँ पे जो नेट स्कोर होता है आप लोगों का, सो नेट स्कोर के बेसिस पर आप लोगों का एडमिशन लिया जाएगा। देन इंटरव्यू होगा, नेट स्कोर के बेसिस पर इंटरव्यू में आप लोगों का कॉल आएगा। So all applicants shall be required to fulfill the following eligibility criteria for applying for admission to the PhD program in the University of Allahabad. The minimum score required, ठीक है। So UGC का स्कोर यहाँ पे चाहिए होगा आप लोगों का, नेट स्कोर मैंडेटरी है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज 55 मार्क्स, ठीक है। 55% मार्क्स मैंडेटरी है पोस्ट ग्रेजुएशन में इन केस ऑफ यूआर कैंडिडेट्स। एंड अगर आप लोगों का कुछ भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है, ठीक है, सो आप लोगों का 50% मतलब 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। Then except exempted applicants, all the applicants must appear and qualify for award of JRF and appointment of assistant professor, appointment as assistant professor or admission to PhD only. So except exempted candidate आप लोगों को मतलब नेट स्कोर चाहिए होगा। Then exemptions के बारे में देख लेते हैं। exemption किसको मिलेगा? The following categories of candidates shall be exempted from the appearing
test conducted by NTA for admission to PhD. However, these categories of applicants are required to appear for interview and presentation at the concerned department, center, institute of the University of Allahabad. So teacher applicant आ जाएगा यहाँ पे. जो teacher applicant होगा वो exempted है, ठीक है, उन लोगों का नेट स्कोर के बिना भी चल जाएगा. इसके लिए तो आप लोगों को जो टीचर एप्लीकेंट होगा उन लोगों को यहाँ पे एनओसी देना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो पॉइंट 2 लिखा जा चुके हैं वो देख लेते हैं. दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू द रेगुलर एंड परमानेंट टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस. जो इसके अंदर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, उसके अंदर के कॉलेजेस के टीचर्स के लिए, लेकिन परमानेंट एंड रेगुलर टीचर होना पड़ेगा. उसके लिए ये टीचर्स एप्लीकेंट एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा. द टर्म टीचर रेफर्ड इन क्लॉज 1.5.1 मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगेंस्ट सब्सटेंटिव पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट, सेंटर और इंस्टीट्यूट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस. ठीक है. ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेज भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लोग एंड एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. देन इंटरनेशनल कैंडिडेट जो होगा वो भी एग्जेम्प्टेड है. एंड पार्ट टाइम पीएचडी एप्लीकेंट यहाँ पे होगा, वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. ठीक है. वो भी गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट में होना पड़ेगा. तभी आप लोगों को पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 5 years के ऊपर आप लोगों का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा उसके लिए. गाइडलाइन फॉर रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दिया जा चुका है. देयर शैल बी रिजर्वेशन ऑफ 50% सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, देन 7.5% फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 27%. ये सेम है, ये सभी सेम है. ठीक है. पर्सन विथ एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे दिया जा चुका है. आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है. ठीक है. यहाँ पे कैसा एलिजिबिलिटी होगा. ये सभी पॉइंट पर्सन इज डिसेबिलिटी के लिए है. ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, intellectual disability, multiple disabilities amongst person from clause 1 and D, 1 to D. ठीक है. यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. देन देख लेते हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स. यहाँ पे जो है फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट which shall entail an interview and may include presentation, group discussion, written or other modes of appraisal shall be announced by the core committee for admission on the basis of the following consideration. The total vacancies in the departments in any session will depend on the number of approved research supervisors in the subject. The said vacancies shall be notified in advance at the time of inviting applications for PhD program. यहाँ पे दिया जा चुका है, वो हम लोग देख लेंगे अभी. यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ PhD एप्लीकेशन कैटेगरी क्या होगा देख लेते हैं. ग्रुप ए में आएगा जो कि JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट है एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल द एप्लीकेंट्स. ठीक है. देन ग्रुप बी में आएगा qualified for appointment as assistant professor NET and qualified for admission to PhD on it. Then group C में आएगा exemption applicants. ठीक है. all the applicants. बाकी का देख लेते हैं अभी हम लोग प्रोसेस क्या क्या होगा. ये दिया जा चुका है 70% वेटेज दिया जाएगा नेट स्कोर के. नेट स्कोर को 70% वेटेज विल बी गिवन टू द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA एंड 30% टू द टेस्ट. 30% टेस्ट मतलब जो कि आप लोग का इंटरव्यू होगा या फिर प्रेजेंटेशन हो सकता है. ठीक है. उसके लिए आप लोग को 30% दिया जाएगा. आप लोगों को इसके लिए बना के लेके जाना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल. ठीक है. ग्रुप डिस्कशन भी दिया जा चुका है या फिर इंटरव्यू कुछ भी ले सकते हैं. बेसिकली इंटरव्यू लेते हैं, PhD के इंटरव्यू लेते हैं बेसिकली. आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल तैयार करके जाना पड़ेगा. यहाँ पे मेथोडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा. हाई स्कूल से मैक्सिमम 2 marks दिया जाएगा. ठीक है. यहाँ पे डिवाइड किया जा चुका है कैसे किया जाएगा. लेस देन 50%, 50 to 60, 60 और मोर. देन इंटरमीडिएट में 3 marks दिया
जाएगा मैक्सिमम। अंडर ग्रेजुएट में 5 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट में 10 मार्क्स दिया जाएगा। मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर एपीए स्कोर जो होगा 20 मार्क्स दिया जाएगा। देन एनटीए स्कोर में दिया जाएगा 70 मार्क्स। एंड रेट जो होगा रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब वो हो सकता है, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट डायरेक्टली ना होकर इंटरव्यू भी हो सकता है, यहाँ पे दिया जा चुके आप लोगों का देख सकते हैं। इंटरव्यू भी हो सकता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ठीक है, और रिटर्न भी कुछ हो सकता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकता है, वो आप लोगों को बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो रेगुलरली वेबसाइट भी चेक करके रहिएगा। तो उसके लिए 30 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 120 मार्क होगा। नेट स्कोर एंड रेट का 100 मार्क्स एंड जो आप लोगों का एकेडमिक स्कोर होगा उससे आएगा 20 मार्क्स टोटल। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा यहाँ पे दिया जा चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप लोग ईमेल अच्छे से डाल दीजिएगा। ईमेल पर भी कुछ भी अपडेट हो तो ईमेल पे डाल दिया जाता है, ठीक है। सो एंड जो टीचर्स एप्लीकेंट है वो लोगों को तो एनओसी फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे दिया जा चुका है सब कुछ। सो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि है मिनिमम ऑफ ड्यूरेशन 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम हो जाएगा 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। एडिशनल 2 ईयर्स दिया जाता है कुछ भी कंडीशन के लिए, अदर कंडीशंस जैसे कि डिसेबिलिटीज के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिया जा सके, बट नॉट एक्सीड टू 10 ईयर्स, ओके। सो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया जा सके तो दिया जाता है कभी कभार, ओके। सो अभी देख लेते हैं हम लोग पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे दिया जा चुके हैं कुछ क्राइटेरिया, प्रोसीजर कैसे होगा। सो द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस। हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिम और हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च। इफ रिक्वायर्ड ही और सी विल बी रिलीव फ्रॉम द ड्यूटी टू कंप्लीट द कोर्स वर्क। सो कोर्स वर्क के टाइम में ज़्यादातर ये होता है परमानेंट जो टीचर हो या फिर परमानेंट जो ऑफिशियल्स हो उसके लिए भी कभी कभार ड्यूटी से आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाता है 6 मंथ के लिए, ऐसा होता है। सो ऐसा है। सो अभी देख लेते हैं फ़ी के बारे में भी यहाँ पे बताया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फ़ी टोटल होगा 25,000। प्री पीएचडी कोर्स और फी है 20,000। एनुअल फ़ी होगा 50,000। लैब डेवलपमेंट फ़ी 10,000 एंड फी एट द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन 30,000। सो ये तो आएगा आप लोगों का एडमिशन हो जाने के बाद। उसके पहले आप लोगों को अच्छे से इंटरव्यू हो या फिर रिटर्न हो देना पड़ेगा, सब कुछ पार करनी पड़ेगी उसके बाद। सो अभी देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है सीट्स अवेलेबिलिटी कितना करके है, उन पे हम लोग का सभी का नजर रहता है कि कितना सीट्स है, उसके ऊपर भी हम लोग बहुत लोग अप्लाई करते हैं, नहीं भी करते हैं। सो यहाँ पे एग्रीकल्चरल बॉटनी में सीट्स नहीं है। देन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में 2 सीट्स है। देन एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में 2 सीट्स है। एंड एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 17 AU SS के 2 सीट्स है। टोटल 19 सीट्स है। एंथ्रोपोलॉजी में 6 सीट्स है। अरेबिक में सीट्स नहीं है। देन एटमोस्फेरिक एंड ओशन स्टडीज में 5 सीट्स है। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव स्टडीज साइंसेस में 6 सीट्स है। बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स है। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 4 सीट्स है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीट्स है। बॉटनी का AU में 11 है। देन 12 है। टोटल 31 सीट्स है, ठीक है। केमिस्ट्री में टोटल 78 सीट्स है। डिवाइडेड होगा, एफिलिएटेड कॉलेज में भी सीट्स रहता है, ठीक है। देन कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल है 50 सीट्स। कंप्यूटर साइंसेज में है 7 सीट्स। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक्स में है 6 सीट्स। डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है, ठीक है। आप लोग पहले जो ये वाला था ना, ये अच्छे से देख के जाइएगा। AU CMP ADC ISDC SPM SSK AKDC HDC JT RTMM ECC, इसका फुल फॉर्म अच्छे से देख के जाएगा सेंटर का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिएगा। सो इकोनॉमिक्स में है टोटल 18 सीट्स। एजुकेशन में है टोटल 43 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है टोटल 25 सीट्स। इंग्लिश का है 58 सीट्स। एनवायरमेंटल साइंसेस में है टोटल 6 सीट्स। यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट है 2 सीट्स। फूड टेक्नोलॉजी में है 5 सीट्स। देन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज पर है यहाँ पे 6 सीट्स। जियोग्राफी पर है 24 सीट्स। देन हिंदी पर है यहाँ पे 54 सीट्स, ठीक है।
और है क्या देख लेते हैं। हाँ है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है 9 सीट्स, देन लॉ में है टोटल 35 सीट्स, मटेरियल साइंसेज में है 10 सीट्स, मैथमेटिक्स में है टोटल 32 सीट्स, देन मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में है टोटल 31 सीट्स, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में है टोटल 8 सीट्स, देन पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स में है टोटल 2 सीट्स, पर्शियन में है टोटल 2 सीट्स, देन फिलोसफी में है 40 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन में सीट्स नहीं है, फिजिक्स का है 64 सीट्स है फिजिक्स का, पॉलिटिकल साइंस में है 23 सीट्स, साइकोलॉजी में है 32 सीट्स, देन संस्कृत का है 30 सीट्स, सोशियोलॉजी में है 20 सीट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है यहाँ पे, वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में सीट्स है। सो स्टेटिस्टिक्स में है 16 सीट्स, बाकी उर्दू में है 8 सीट्स एंड जूलॉजी में है 35 सीट्स। कुछ डिपार्टमेंट में इस बार का सीट्स है नहीं। यहाँ पे जो एब्रीविएशन दिया जा चुकी थी शॉर्ट फॉर्म में उसका दिया जा चुके हैं। AU मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब मेन कैंपस AU। CMP इसका मतलब है चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, देन ADC इसमें भी कुछ सीटें थी, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ISDC ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, देन JT जगतरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, SSK चंदनलाल सनवालदास खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, AK आर्या कन्या डिग्री कॉलेज, SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ECC एविंग क्रिश्चियन कॉलेज, RTMM राजर्षि टैंडन महिला महाविद्यालय, HDC हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज। नंबर ऑफ सीट्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब एलिजिबल को कैंडिडेट्स ना होने के वजह से कभी कभार सीट्स हट भी जाता है, कभी कभार ज़्यादा कैंडिडेट 2-3 ज़्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो सीट्स का कुछ बता नहीं सकते हैं, जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के होगा वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स लिया जाएगा। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। एग्रीकल्चरल बॉटनी का यहाँ पे ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि MSc या फिर MA या फिर मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% आप लोगों को होना पड़ेगा, और आप लोगों का अगर रिजर्वेशन कैटेगरीज है तो 5% रिलैक्सेशन हो जाता है। वही है सभी डिपार्टमेंट्स का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स का लगभग सेम ही है, एकदम सेम। यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेस का भी MSc MTech और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ 55% दिया जा चुका है, एंड 5% रिलैक्सेशन फॉर जो है रिजर्वेशन कैटेगरीज, एंड फूड टेक्नोलॉजी का भी सेम है, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट्स का सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है उस पर भी सेम है, 55% मास्टर डिग्री में होना पड़ेगा, कुछ भी सब्जेक्ट होने से चल जाएगा इंटरडिसिप्लिनरी के लिए, इसलिए आप लोग 2-3 सब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। डेट याद रख लीजिएगा, एंड यही था 22 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करनी है, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टिल नाउ। अभी तक तो कुछ भी नोटिफाई नहीं किया जा चुका है कि ऑफलाइन भी आप लोगों को करना पड़ेगा, ओनली ऑनलाइन। यही तक था, याद करके अप्लाई कर दीजिएगा। नेट स्कोर के बेसिस पर होगा, एग्जाम नहीं होगा, अभी तक नहीं जा चुकी है। नेट स्कोर पहले दिया जाएगा 70%, उसके बाद 30 मार्क्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इंटरव्यू रिटन एग्जाम भी दिया जा सकती है, ठीक है। एंड एकेडमिक स्कोर आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा, एकेडमिक स्कोर इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, एंड यस, बाय बाय।